हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंटल एबिलिटी में एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एम्बेडेड फिगर क्या होती है? एम्बेडेड फिगर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दी गई होती है और उसके राइट हैंड साइड पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको चूज करना होता है कि जो आपको क्वेश्चन फिगर दी गई है वो उन चारों ऑप्शन में से किस फिगर में छुपी हुई है। That means the question figure is hidden in one of the answer figure. तो आपको उसे ढूंढना होता है कि कौन सी फिगर जो आपको ऑप्शंस में दी गई है उसमें आपकी क्वेश्चन फिगर छुपी हुई है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 में हमारे पास ऊपर एक ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है और नीचे एरो बनी है ना। अब ये वाली ऐसी इमेज हमारे कौन से ए बी सी डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे ए ऑप्शन में ही अगर हम सर्कल में से लाइन देख लें, सेमी सर्कल निकल आएगा ये और नीचे ट्राइंगल की दोनों साइड्स निकल रही है, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। सेकंड में एल बना होगा। एल कौन सी इमेज में दिख रहा है? वेरी क्लियर है, इसमें तो बहुत ही आसान है। ये हमारी इमेज बी में एल छुपा हुआ है। थर्ड देखिए, थर्ड में ऐसी इमेज बनी होगी और साइड में हमारे पास ऐसे नीचे एक रेक्टेंगल बना होना चाहिए। तो कौन सी पिक्चर में दिख रहा है आपको ऐसा? ए में। वेरी गुड। देखो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लाइन है ये, नीचे ये वाला अगर हम देखें इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से फिर लाइन आ जाएगी हमारी। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन हो गया ए। चलिए फोर्थ देखते हैं, ध्यान से देखना है। एक लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे एस बनना है, लेकिन एस की शेप देखो बीच में से, सेंटर में से है। ए में कहीं पे भी नहीं बन पा रही ऐसी शेप, बी में भी नहीं बन रही क्योंकि बी में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना ये, तो इसको भी छोड़ दो। सी, सी बहुत हद तक उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन सी में देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे लाइन नहीं है जो कि हमारी क्वेश्चन में है, तो सी भी नहीं होगा। डी, पर डी में कहाँ है? ढूंढ के देखें। देखो अगर डी में हम यहां से लाइन चलाएं ऐसे, इधर ऐसे, तो बिल्कुल हमारी क्वेश्चन फिगर जैसी दिख रही है ये, है ना। इसका मतलब ये वाली शेप इसमें छुपी हुई है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको ढूंढना है ये। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अभी हम प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, इसमें हमारे पास एक लंबी लाइन है और ट्राइंगल बन के वापस आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे क्रॉस वाली लंबी लाइन ढूंढते हैं, कौन सी फिगर में है। क्रॉस लंबी लाइन कौन सी फिगर में है हमारे पास? बी में दिख रही है। क्या बी में ये फिगर पूरी बन जाएगी? ध्यान से देखिए आप। यहां से हम चले, ठीक है, बिल्कुल वापस आए इधर और ऐसे, ऐसी इमेज दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए सिक्स देखते हैं। सिक्स बहुत ही सिंपल है और क्लियरली विजिबल हो रहा है। ए में भी नहीं दिख रहा, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ए बना हुआ है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, ये भी बहुत आसानी से हमें दिख रहा होगा, सिंपल इमेज है। देखिए कौन सी फिगर में आपको दिख रहा है ये हमें दिख रहा है सी में। देखो यहाँ दिख रहा है ना ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर बन रही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। एट्थ वाला देखिए, ये तो बहुत इजी है, ये हमें दिख रही है ए में ही। देखो बीच में बिल्कुल वैसी फिगर बनी है ना जैसे ये बना हुआ है, लाइन भी है, ये छोटा सर्कल भी है, ये तो ये हमारा हो जाएगा ए। किसी किसी फिगर में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के ढूंढना पड़ता है। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो 9th क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही इजी है ये तो। स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे और ऐसे, कौन सी इमेज में दिख रहा है आपको? अगर हम फर्स्ट इमेज में ही देखें, लाइन दिख रही है हमें और इधर भी दिख रही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। 10th, दिस इज ऑल्सो इजी, ये तो क्लियरली विजिबल ही है, हमें फर्स्ट ए में ही दिख रहा है हमें, तो हमने कर दिया ए। 11th, बी, बी किस में बन रहा है? बी इसी इमेज में बन रहा है, ए में ही बन रहा है ये भी, तो फटाफट हमने इसको टिक कर दिया। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ऐसे। चलिए नेक्स्ट 12th देखिए, 12th में कहाँ है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन एस, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, कौन सी इमेज में दिख रहा है आपको? ए और डी में तो बिल्कुल नहीं है, बी और सी में से ही देखते हैं। बी और सी में ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो बी में देखिए लाइन है ऊपर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यही है एम्बेडेड फिगर कि आपकी इमेज जो है, ये वाली जो क्वेश्चन फिगर जो है आपकी, वो आंसर के किसी फिगर में पूरे की पूरे छुपी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें हमारे पास एक क्रॉस लाइन है, पहले सबसे पहले वो ढूंढते हैं हम, कौन सी फिगर में हमें दिख रही है? ए में भी हमें दिख रही है, हमें बी में भी दिख रही है, एक लाइन ऐसी दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं साइड पे दो लाइंस हो उसमें, ए में तो है ही नहीं, अगर इसके हम साइड में देखें, ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी में ध्यान से देखते हैं, बी में हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास ऐसी लाइन भी है इसके साथ जुड़ी हुई, और इधर नीचे आती हुई लाइन भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऊपर से टर्न है, इसमें भी टर्न है, और इसमें नीचे से ऊपर टर्न है, ये भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये वाली इमेज इसमें आ गई ना हमारे पास, सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ए बना हुआ है और बीच में एंगल की शेप बनी है, तो कौन सी फिगर में हमें दिख रही है एंगल बना हुआ और ए जैसा? सिंपली हमें दिख रहा है सी में, देखो इसी में एंगल बना हुआ है ना, और अगर हम देखें साइड में दोनों लाइंस भी आ रही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 15th में देखिए, एक उल्टा एल बना हुआ है और साइड में एक लाइन आनी चाहिए, तो देखिए किसमें एल दिख रहा है और साइड में लाइन? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में, सी में भी नहीं है, साइड की लाइन नहीं है ना। डी में, डी में देखो क्लियरली विजिबल है, ये ऐसे एल बना हुआ है और यहाँ पे साइड पे लाइन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 देखिए, एक स्लैंटिंग लाइन और नीचे एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है, ध्यान से देखो कौन सी शेप में दिख रहा है आपको ऐसा? देखिए बी में देखिए ध्यान से, लाइन आ रही है ऐसे, जैसे जाएंगे और हम ऐसे कर देंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th में हम देख रहे हैं ना, ध्यान से देखो, ये लाइन हमारी जो है यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये फिगर यहाँ से हमें मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 17th क्वेश्चन में देखते हैं, ये एफ जैसा बना है, देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में, सी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी लाइन और ये बिल्कुल एफ इसमें एम्बेडेड हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 18th में देखिए, स्ट्रेट लाइन डाउन और फिर दिस, ए में तो कहीं नहीं दिख रहा, बी में चेक करें, एक लाइन है, फिर नीचे आए और फिर जेड जैसा बन रहा है, बी में बन रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 19th देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ओवल सी शेप बन रही है, ये हमें बी में दिख रही है ना बीच में, वेरी गुड। नेक्स्ट 20th में देखिए, अब
जेड बन रहा है, जेड में यहाँ पे भी यहाँ ऊपर और नीचे हमें एरो चाहिए एक। ए में कहीं नहीं दिख बन रहा जेड ऐसा, बी में भी नहीं बन रहा, सी में भी नहीं दिख रहा है, और डी में ध्यान से देखते हैं। हाँ, डी में हमें दिख रहा है, देखो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर जैसी बन गया ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। और लास्ट 21st में बहुत ही सिंपल है, देखो ए में हमें बिल्कुल ऐसी फिगर दिख रही है ना जैसे हमारी क्वेश्चन में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन 22 देखते हैं। ई जैसी शेप बनी है लेकिन हमारे ऊपर और नीचे वाले में थोड़ा सा कर्व है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा। बी में भी ई बना है लेकिन अगर आप हम कर्व देखेंगे तो कर्व की शेप अलग हो गई ना नीचे वाले में, तो बी ऑप्शन नहीं है हमारा। सी में देखो ऊपर में भी ऐसे सिमिलर कर्व आ रहा है, सेंटर में भी कर्व सेम है और नीचे वाले में भी कर्व सेम है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 23rd देखते हैं। 23rd में ध्यान से देखो, ये वाली शेप हमारी ए में ही दिख रही है हमें, देखो यहाँ से लाइन आ रही है, ऐसे आ रहा है, ये शेप बन गई। अब नीचे दो जैसे फुट होते हैं इसमें बन रहे हैं, सेम बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। 24th में देखिए उल्टा ए है और साइड में एरोज बनी है छोटे सी, तो ए में तो कहीं दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, बी में भी नहीं दिख रहा, सी में देखो, हाँ सी में हमें ए जैसी फिगर दिख रही है, देखो उल्टा ट्राइंगल जैसे होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे। और अगर हम इसको साइड पे ले जाएं तो हमें एरो भी मिल रही है, इसमें भी एरो भी मिल रही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको इमेज ध्यान से दिख जाए, तो हमारा इसमें ऑप्शन था सी। चलिए 25th में देखेंगे, लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें बीच में ये डिजाइन सा बना होगा, तो ये हमारा बन रहा है सी में बन रहा है, देखो इस वाली लाइन में डिजाइन बन रहा है सेम, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और अब इजी लग रहा होगा ये। 26 क्वेश्चन में देखिए उल्टा जेड कौन सी इमेज में दिख रहा है, ध्यान से देखो, हमें दिख रहा है ये सी में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हम टिक करते हैं सी को। नेक्स्ट है हमारा 27th। देखिए शेप कौन सी इमेज में आपको दिखाई दे रही है, ए में नहीं है, बी में ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वी बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन जब यहाँ जाके साइड की लाइंस भी आ रही हैं, बिल्कुल हमारी क्वेश्चन फिगर जैसी बन गई, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 देखते हैं। देखिए ऐसी शेप कहाँ है, बहुत ही सिंपल, अगर हम देख रहे हैं पहली बार में हमें लग रहा है कि सी में है, पर सी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बंद किया हुआ है और नीचे जो है स्ट्रेट लाइन है हमारी क्वेश्चन फिगर में, तो सी नहीं हो सकता ना क्योंकि नीचे की लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो कौन से ऑप्शन में होगा ऐसा, ये हमारा है ए ऑप्शन में। ध्यान से ढूंढे इसको, चलिए देखते हैं कहाँ पर है ये शेप। यहाँ से देखिए ऐसे 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 बन गया ये, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर, और फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ जाएगी, बिल्कुल हमारी क्वेश्चन फिगर की तरह बन गया इसमें, यानी ये वाली शेप जो है हमारी ए में एम्बेडेड है। ठीक है, नेक्स्ट 29th में देखिए, 29th बहुत सिंपल है, कहाँ दिख रही है आपको ऐसी शेप, नीचे से छोटा सा गोल भी होना चाहिए,
अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सी वाली इमेज में यहाँ से अगर हम चलें ऐसे ऐसे ऊपर स्ट्रेट लाइन ऊपर और ऐसे बिल्कुल हमारी क्वेश्चन फिगर बन गई। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन हमारा। अब ये वाली शेप कहाँ दिख रही है आपको? पहले एक बार नजर मार लीजिए फटाफट कहाँ दिख रही है, फिर हम इसको ड्रॉ करके भी देखते हैं। ए में ही होगा ये आई थिंक। चलिए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, इधर गए, एरो आई इधर, फिर इधर आ गए नीचे एंड दिस वे, सेम शेप बन गई, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलिए आई होप आपको ये एम्बेडेड फिगर समझ आए होंगे, कैसे हम फिगर्स को ढूंढते हैं। जो हमारी क्वेश्चन फिगर है उसको हमने अपने आंसर वाले ऑप्शन में ढूंढना है कि पूरी वो उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो आप और भी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, आई होप आपको एम्बेडेड फिगर्स समझ आ गई होंगी अच्छे से। आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।